हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ये मंडे जो कल मैंने व्लॉग अपलोड किया था, बस उसके बाद की मेरी रूटीन है। जो कपड़े हैं वो मैंने ना पहले ही लगा दिए थे, और आपको पता है कल वाले व्लॉग में मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज की थी, तो कपड़े काफ़ी सारे थे। और इतने सारे कपड़े थे ना, तो घुमाने में काफ़ी टाइम लग गया। फिर मैंने एडिटिंग वगैरह, घर के जो खाने वगैरह का काम निपटाया, एडिटिंग की, वॉइस ओवर की, कल वाली वीडियो अपलोड की। बस उसके बाद ही मैं यहाँ कपड़े धो रही थी। तो बस कपड़े धोने के बाद ना फिर मैंने आंगन धोया, क्योंकि आंगन जो है हमारा 2 से 3 बार कई बार धुल जाता है। तो और कपड़े धोने के बाद एक बार हल्का सा पानी मार देती हूँ, नहीं तो ना पूरा जो सर्फ है ना वो पूरे आंगन में हो जाती है। और ना क्या होता है ना, थोड़ा सा रोशनी में भी काम करना ना अच्छा लगता है। अब जो कपड़े मैंने धो लिए हैं अब उन्हें सूखने के लिए डाल दूंगी, ताकि टाइम से कपड़े सूख जाएं। क्योंकि ना आजकल मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है। सुबह अचानक से बारिश होने लग गई थी, और उसके बाद मौसम एकदम से चेंज हो गया, हल्की हल्की धूप निकल आई। और फिर मैंने जो गेहूं साफ किया था ना वो भी मैंने भिजवा दिया था पीसने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर कपड़े भी इतने सारे थे ना, मैंने फिर सारे कपड़े सूखने के लिए डाले जैसे तैसे। क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे थे जो फिर मैंने गली में डाले थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। अब उसके बाद ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अब ये हो चुका है शाम का समय, मतलब वही 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा था। और बस मैं यहाँ बना रही हूँ फुलके, क्योंकि हमारे घर में जल्दी खाना खा लेते हैं। और जैसे डैडी जी हैं उनको मतलब जल्दी खाना चाहिए रहता है, तो मैं 7 बजे तक उन्हें खाना दे देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने उनके लिए रोटियाँ बना दी हैं। और मेरे हस्बैंड की भी ना अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मतलब मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। तो चने की सब्ज़ी थी, लौकी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, और रोटी थी वो मैंने डैडी जी को दे दी थी। उसके बाद मैंने इतने सारे घर के काम निपटाए ना, जैसे रात का बर्तन वगैरह लगाना होता है, बर्तन धोना होता है। और फिर मैंने किचन की क्लीनिंग करी, पाठ किया, लेकिन ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया सच में। क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इस वजह से मेरा भी दिल नहीं लग रहा था, और उन्हें फीवर भी था रात को, तो ना कहीं भी ध्यान नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं वीडियो बनाने के चक्कर में रहूँगी तो काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। फिर बस मैंने जल्दी जल्दी से रात का तो अपना काम निपटा लिया था। फिर ये हो चुका है आज सुबह का टाइम, और आज भी मैंने ना सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मुझे भी ना जैसे मतलब जैसे मौसम एकदम से चेंज हो रहा है ना, तो थोड़ा सा सिर में दर्द वगैरह है। जैसे मुझे 5-6 दिन से ही दर्द है, मुझे माइग्रेन की मतलब दर्द रहती है सिर में। तो फिर वो एक बार स्टार्ट होती है ना, तो कम से कम हफ्ता भर तक तो वो चलती ही चलती है। तो उस वजह से ना फिर मैंने मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ रोज़ रोज़, लेकिन उससे ना फिर आराम नहीं आ रहा है अभी मुझे। तो फिर मैं थोड़ी देर ना सुबह नाश्ता बनाने के बाद, पहले तो रमन ने नाश्ता बना दिया था अपने डैडी जी के लिए और अपने पापा के लिए। तो उसने पराठे सेक दिए थे। फिर उसके बाद मैं जब थोड़ी देर के बाद उठी ना, तो फिर मैंने फिर रमन, शरण और मेरे लिए और कोको के लिए नाश्ता बनाया। फिर उठ के फिर उसके बाद फटाफट से झाड़ू पोछे में लगी, घर की डस्टिंग की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना लेट हो चुकी थी। क्योंकि अपन थोड़ा सा भी देरी से उठते हैं ना तो फिर लेट हो जाते हैं। सुबह उठी थी मतलब अपने टाइम पे, वही 6:30 बजे उठ गई थी। उठ के फिर चाय वगैरह पी के मतलब अपना थोड़ी देर बैठी रही, लेकिन उसके बाद मुझे ना नींद सी आ रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैं दोबारा सो गई थी। फिर मैंने मतलब रमन को भी कहा कि रमन आज तू ही पराठा बना दे बेटा डैडी जी और पापा के लिए। तो बच्चे मतलब थोड़ी बहुत भी बच्चों की अगर हेल्प मिल जाती है ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा सहारा हो जाता है। उसके बाद 10 बजे तक मैं थोड़ा सा उठी, फिर उठ के हिम्मत करके उठी, फिर दवाई वगैरह खाई, नाश्ता बनाया जल्दी जल्दी बच्चों के लिए, मेरे लिए, कोको के लिए। और बस नाश्ता वगैरह बनाने के बाद ना फिर घर के जो बाकी काम थे वो सारे निपटा लिए, और निपटाने के बाद अब बना रही हूँ दोपहर का खाना। तो आप बोलेंगे कि आप लोग सोचेंगे कि मैं डेली डेली लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ। डैडी जी को डेली ही लौकी की सब्ज़ी चाहिए रहती है। मतलब 2 से 3 टाइम में, मतलब एक टाइम ऐसा होता है जब वो लौकी की सब्ज़ी खाते हैं, तो मतलब 5-6 लौकी मतलब ऐसे होती है जो डैडी जी ऐसे बोलते हैं लेके आने के लिए। तो वो लौकी हो गई, तोरियां हो गई, या फिर जैसे करेले मैंने आपको दिखाए थे वो हो गया, कुंदरू हो गया। तो यही सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, और सबसे ज़्यादा उन्हें लौकी का है कि लौकी मैं खाऊं। खैर उनको कोई शौक नहीं है, मजबूरी समझ लीजिए। तो बस यहाँ पर एक तरफ ना मैंने अरहर दाल चढ़ा दी है, एक तरफ लौकी की सब्जी भी चढ़ा दी है, और एक तरफ मतलब मैंने चढ़ा दिए हैं चावल बनने के लिए। और साथ के साथ ना सामान भी संभालती जाऊंगी, ताकि मुझे आगे चल के दिक्कत ना हो। और
फटाफट से सारा, और एक ना आदत भी अपन को बन जाती है ना कि हमें ऐसा काम करना है, इस तरीके से करना है, तो हम उसी तरीके से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दाल बन गई थी, तो मैंने ना उसमें इमली का पल्प डाल दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी खट्टी वाली दाल अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ना इसी तरीके से बनाती थी, तो मम्मी जी जैसे बनाती थी ना वैसी ही उन्हें पसंद है, और मैं घी डाल के बनाती हूँ तो वो मेरे बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इमली डालने के बाद घी डाल के बच्चों को अलग से दे देती हूँ। तो बस धनिया वगैरह अब इसमें डाल दूँगी। दाल ना जो है मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, और इसी बीच में धनिया धो के कट कर लिया था, तो धनिया भी इसमें डाल दूँगी। थोड़ी देर दाल को पकने दूँगी ताकि जो मैंने पानी डाला है वो भी अच्छे से पक जाए। बस दाल तो बन गई है, अच्छे से पक गई थी, और अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर, मतलब डैडी जी के लिए फुलके मैंने तवा भी रख दिया है, और मेरे हस्बैंड भी तब तक आ चुके थे। और बस अब क्या है ना, एक साथ आ जाते हैं ना, थोड़ा सा आगे पीछे करके, तो रोटी मतलब गरम गरम बनती है ना, तो सब जन साथ में खा लेते हैं, तो फिर मेरा काम भी आसान हो जाता है, फिर मेरे बर्तन वगैरह धोने का काम भी मैं जल्दी निपटा लेती हूँ, और नहीं तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ ना, तो फिर मेरा काम भी लेट होता जाता है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं अपना काम निपटाऊँ। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ डैड जी के लिए रोटी, और मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि क्या बनाया है, तो मैंने वही बता रही थी कि मैंने दाल चावल बनाए हैं। और तो मतलब मैंने उन्हें ना एक दिन पहले ही कह दिया था कि मैं आपके लिए ना हल्का खाना ही बनाऊँगी, कल दाल चावल ही बनाऊँगी, क्योंकि ना उनके गले में भी बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। पता नहीं क्यों उनके गले में बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो वैसे तो मैं उन्हें ठंडा दूध दे देती हूँ, क्योंकि ठंडा दूध देने से ना थोड़े समय के लिए तो आराम रहता है, लेकिन पता नहीं बाद में फिर जलन होने लग जाती है। और फ्रीज़र में से ड्राई फ्रूट, मतलब मैं फ्रिज में रखती हूँ ना, तो मतलब उसमें से निकाल के मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट भी दे देती हूँ। पर फिर भी कभी कभी उनको मतलब जलन ना इन सब चीज़ों से ठीक नहीं होती है। तो अगर आप लोग के पास कोई घरेलू इलाज होगा या कोई भी चीज़ होगी ना, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या करना चाहिए अगर गले में जलन हो तो बस ये देखिए, अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी। तो तवा जो था वो गर्म हो चुका था, और डैड जी के लिए तो दूसरी तरह की रोटी बनती है। और अभी तो मैंने डैड जी को ये भी कहा था, बीच में कह रहे थे कि मैं मल्टीग्रेन आटा वगैरह कुछ ऐसा लेके आता हूँ, तो मैंने कहा डैड जी आप ना अलग अलग चीज़ें लेके उसे पिसवा लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे अलग अलग चीज़ें हम ले लें, चना ले लें, और जो भी लेना है, गेहूँ ले लें, चना ले लें, मकई ले लें, और जो भी चीज़ इसमें डलवानी होती है अपन को, अपन उसमें डलवा के पिसवा लें, वो चीज़ अलग होती है, वो हमको पता होता है कि वो प्योर है। तो डैड जी ने मतलब पता किया है, तो वही कह रहे थे कि मतलब मैं पिसवा के लेकर आऊँगा, वो आटा वो वाला लेकर आऊँगा। अब देखते हैं जब आएगा तो फिर अब उसी की रोटियां बनेगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मेरे पापा जी जो थे ना, मेरे पापा जी भी ना वो चना वगैरह मतलब कई चीज़ें मिक्स करके ना आटे में पिसवाते थे, गेहूं में। तो गेहूं और चना और पता नहीं क्या दो तीन चीज़ें और लेके ना पिसवाते थे, तो उसकी रोटी पापा जी खाते थे। तो उन्हें शुगर की भी प्रॉब्लम थी ना, तो फिर वो इस तरीके की ही रोटी मेरी मम्मी बनाकर देती थी। तो मैंने देखा था, तो फिर मैंने डैडी जी को कहा कि आप अलग से ही लेके पिसवाओ और बनाओ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं जब घर में आएगा ना, तो फिर मैं बनाऊंगी ना उसकी रोटियां, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब गर्मी इतनी है ना, बाहर भले थोड़ी सी छाया टाइप की रहती है, लेकिन अंदर बहुत हुमस है, सेक है। मुझे तो इतनी प्यास लग गई थी, फिर मैंने शरण को कहा कि मुझे पानी दे। फिर पानी वगैरह पिया, और यहाँ रोटियां भी बन गई हैं। बस 2 ही रोटियां बनानी थी, ज़्यादा रोटियां मुझे नहीं बनानी थी, क्योंकि सब ने ना दाल चावल ही खाने हैं। तो बस रोटियां बनाने के बाद मैंने ना सारी चीज़ों को संभाल दिया है। आटा जहाँ रखती हूँ, जैसे परेथन, हमारे में तो परेथन ही कहते हैं, जो सूखा आटा होता है ना रोटी बेलने का, तो वो मैंने संभाल दिया, और चकला बेलना संभाल दिया, सब चीज़ों को संभाल दिया। और काउंटर टॉप भी ना मैंने उसी समय साफ़ कर दिया। अभी हल्का सा साफ़ किया है, फिर जब गैस साफ़ करूँगी तो एक बार पूरा अच्छे से साफ़ कर दूँगी। अब डालने लगी हूँ मैं यहाँ मेरे हस्बैंड के लिए और डैडी जी के लिए खाना। तो खाने में मतलब वो ये दाल और सब्जी ही है। तो बस अब यहाँ पर खाना लगा दूँगी, और दोनों को ना खाना भी दे दूँगी।
तो लीजिए यहाँ पे मैंने खाना डाल दिया है। तो आज ना बैठे-बैठे मुझे ऐसी याद आया कि हम अपनी गलतियों से ना भी हमें मतलब जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले क्या करती थी ना जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो कभी-कभी क्या करती थी, जैसे खाना वग़ैरह बनाना ना तो पहले पूरी चीज़ काउंटर टॉप पे ही रख के मतलब पूरा पहले बन जाता था, उसके बाद समेटती थी। फिर ना मैंने वो आदत को धीरे-धीरे चेंज करना शुरू किया। फिर मैं अब क्या करती हूँ, अब तो आप देखते ही हैं मेरी आदत कैसी है, मतलब मैं जैसी ही जिस चीज़ को जहाँ से निकालती हूँ तुरंत उसी समय सँभाल देती हूँ। तो अपन ना अपनी गलतियों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब ये कपड़ों के भंडार, इन्हें मैं डेली ही मतलब पहले कर लेती हूँ, लेकिन अभी क्या 2-3 बार से अभी जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ-कुछ ऐसे इस वजह से क्या टलते गया तो इतने सारे कपड़ों का भंडार निकल गया है। ये तो सिर्फ जोड़ने वाले कपड़े हैं, एक बड़ी सी चादर में प्रेस करने वाले कपड़े बंधे हुए हैं, जो कि ना रमन देने के लिए गया था प्रेस करने के लिए, लेकिन वो भैया आज उन्होंने ना मतलब अपनी दुकान बंद रखी है, तो इस वजह से रमन वापस ले आया। अब या तो मैं खुद थोड़े बहुत निकाल के प्रेस करूँगी या फिर कल जाएंगे प्रेस होने के लिए। तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो संभालने ना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, इसीलिए डेली डेली संभाल लो ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बीच में कुछ मौसम भी ऐसा था और कुछ तबीयत भी ठीक ना होने की वजह से ना कपड़े मैं जोड़ ही नहीं रही थी। मुझे बाकी सारे काम तो हो जा रहे थे, बस इस काम में मेरे को बहुत ज़्यादा ना आलस सा आने लग जाता है। ऐसे लगता है ये काम करने का ना मन ही नहीं करता, लेकिन क्या करेंगे, घर में रहते हैं तो हर काम को करना पड़ता है। तो बस फटाफट से जो कपड़े हैं ना वो मैं तह कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड अभी खाना खा रहे थे, इस बीच में मैंने फटाफट से जो कपड़े हैं तह करने का काम वो कर लिया। कपड़े फोल्ड कर लूँगी और इन्हें ना मतलब रख दूँगी, क्योंकि मुझे अलमारी साफ़ करनी है, तो अलमारी साफ़ करूँगी तब मैं आप लोग के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी और तभी मैं इन कपड़ों को अलमारी में लगाऊँगी, क्योंकि ना फिर एक बार कपड़े अलमारी में लगा दो ना तो फिर अलमारी साफ़ करने का रह ही जाता है। तो अलमारी वगैरह मुझे साफ़ करनी है। बच्चों का शेल्फ जो होता है ना वही ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया था। मेरा ना एक ही चीज़ होती है, एक बार लग जाऊँ ना काम में तो फिर मैं काम फटाफट से निपटा लेती हूँ। हर किसी लेडीज़ का ऐसे ही होता है, अपन अगर सोचते रहेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, और अपन एक बार लग जाएंगे ना, भिड़ जाएंगे काम में, तो वो काम कब हो जाएगा चुटकियों में पता भी नहीं चलता है। तो बस यहाँ पर भी इसी तरीके से मैंने अपने जितने कपड़े जो प्रेस करने जोड़ने के थे ना वो मैंने फटाफट से फोल्ड कर लिए थे। और देखिए कोको कितने प्यार से मेरी तरफ देख रहा है। पता नहीं सोया हुआ था, अचानक से उठ के मेरे पास आ गया और मेरे पास बैठ गया। तो ये देखिए कपड़े जो मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं, अब इन्हें मैं अंदर रख दूँगी। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अपन एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।